हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही हो। बच्चों 11th फिजिक्स की मैं बात करूं तो चैप्टर आपका सेकंड चल रहा है। 11th में यदि फिजिक्स की बात करूं तो आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है? सेकंड चल रहा है। और बच्चों इस चैप्टर सेकंड में आपका फर्स्ट जो भाग है वो ऋजुरेखी गति है। मतलब ये जो यूनिट चल रहा है उसमें ऋजुरेखी गति के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है दूरी और विस्थापन में अंतर, या तो विस्थापन और दूरी में अंतर आ जाए, इसमें से अंतर ही पूछा जाता है। हालांकि मैं इसका परिभाषा भी समझाऊंगा और परिभाषा यदि बन गया तो आपका अंतर बना ही बनाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों दूरी। दूरी क्या है बताओ। जैसे आप कहते हो कि आपके घर से मार्केट की दूरी क्या है, तो दूरी मतलब पथ की लंबाई। ठीक है, आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तो फिर आप मापते हो कि पथ की लंबाई कितनी है। ठीक है, आप कहीं का भी ले लो, आपके खेत की दूरी, आप किसी मान लें आपके गांव से आपके डिस्ट्रिक्ट, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी हो, हमारा डिस्ट्रिक्ट शहडोल है तो हमारे घर से शहडोल की दूरी कितनी है, जबलपुर की दूरी कितनी है, दलही की दूरी कितनी है। तो दूरी कैसे मापी जाती है? पथ की लंबाई। यानी कहने का मतलब एक निश्चित समय में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम क्या बोलेंगे? दूरी कहेंगे। अब वहीं पे दूरी की यदि बात की जाती है बच्चों, तो मान लो जैसे आपने घर से स्कूल तक गया तो 4 किलोमीटर की दूरी तय की, और फिर से वहां से आया तो फिर से 4 किलोमीटर, टोटल कितना दूरी तय कर लिया आपने? 8 किलोमीटर तय कर लिया। लेकिन विस्थापन है क्या? विस्थापन मतलब अपने मूल स्थिति से कितना दूर आप विस्थापित हो गए। जैसे पलायन, यानी एक व्यक्ति अपने देश से दूसरे देश की ओर पलायित हो गया, मतलब पलायन कर गया, चला गया। ऐसे ही मान लीजिए पक्षी पलायन करते हैं एक देश से दूसरे देश, मतलब अपने एक निश्चित स्थिति से स्थिति का परिवर्तन कर दिए। लेकिन वहीं पे यदि आपसे हम कहें कि आप अपने घर से स्कूल तक गए और स्कूल से फिर अपने घर आ गए, तो विस्थापन हुआ क्या? भाई अपने घर में थे, घर में ही है, तो विस्थापन नहीं हुआ। लेकिन वहां पे दूरी तो हुआ। दूरी का मतलब है आपने गया 4 किलोमीटर और 4 किलोमीटर आया, तो दूरी हो गया 8। लेकिन वहां पे यदि हम बात कर लें विस्थापन की, तो विस्थापन तो है ही नहीं, क्योंकि आपने अपने घर से गया और घर में ही आ गया, तो विस्थापन वहां पे क्या हो जाता है बच्चों? शून्य हो जाता है। कहने का मतलब यदि हम दूरी की बात करते हैं जब भी, तो दूरी होता क्या है? पथ की लंबाई है। पथ की लंबाई है मतलब यहां पर एक व्यक्ति है, ठीक है, मान लो ये व्यक्ति है, ठीक, यहां से चलने की कोशिश किया और यहां तक पहुंचा, तो यहां से यहां तक चलने में उसको 4 किलोमीटर तय करना पड़ा। तो यदि हम परिभाषा पूछेंगे तो पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं बच्चों? हम दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या है? विस्थापन क्या होता बच्चों? विस्थापन भी एक दूरी है, लेकिन थोड़ा समझिएगा। जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में ही गतिमान, विशेष दिशा में गति करेगा, तब उसकी जो स्थिति परिवर्तन होगी, तब उसे हम क्या बोलेंगे? विस्थापन कहेंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं कि यहां पर मान लो मैं सूर्य और पृथ्वी के बारे में बात करता हूं। ये हमारा सूर्य है, यहां पे पृथ्वी चक्कर लगाता है। एक बार चक्कर लगाया तो यहां से यहां तक इतना दूरी तय किया, और इसका विस्थापन क्या हो गया? शून्य। विस्थापन शून्य होगा। विस्थापन शून्य क्यों होगा? क्योंकि अपने मूल स्थिति से गया, लेकिन अपने मूल स्थिति में आ गया, इस स्थिति में कोई परिवर्तन ही नहीं दिखी। दूरी है यहाँ पे, मतलब यहां से यहां तक जितना भी दूरी तय किया, पथ की लंबाई दूरी कहला गई बच्चों, लेकिन इसका विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। ये बच्चा स्कूल गया लेकिन फिर से अपने घर लौट आया, तब उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। लेकिन दूरी कितनी? 4 और 4, ये 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम तय की गई पथ की लंबाई, ठीक है, क्या कहलाता बच्चों? दूरी। पथ की लंबाई यानी एक निश्चित समय अंतराल पर किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, ये पथ है, इस पथ को हम मापेंगे 4 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, तो ये आपका क्या हो गया? पथ की लंबाई, वो दूरी कहला गई। लेकिन कोई वस्तु अपने स्थिति से गया और फिर से अपने मूल स्थिति पे आ गया, तो आपका विस्थापन वहां पे शून्य हो जाएगा, लेकिन दूरी होगा। तो एक निश्चित समय अंतराल पर किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं विस्थापन की, तो एक विशेष दिशा में, क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत होती है, एक निश्चित दिशा में किसी गतिमान वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को उसका हम विस्थापन कहते हैं। पथ की लंबाई को हम नहीं बोलेंगे, पथ की लंबाई नहीं, इसमें पथ की लंबाई नहीं है। स्थिति परिवर्तित होना चाहिए तभी वहां पर विस्थापन होगा, अन्यथा विस्थापन नहीं होगा। पृथ्वी अपनी स्थिति से सूर्य की चक्कर लगा करके 365 दिन में फिर से मूल स्थिति में आ गई, तो विस्थापन शून्य हो गया।
चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, एक दिन में पूरा चक्कर लगा लेता है, लेकिन एक दिन में अपना चक्कर लगाकर पुनः अपनी मूल स्थिति में आ गया तो वहां पर विस्थापन शून्य हो गया। कोई बच्चा अपने घर से मार्केट गया, लेकिन मार्केट से फिर से अपने घर आ गया तो वहां पे विस्थापन शून्य हो गया, लेकिन वहां पे दूरी होगी। तो दूरी क्या है? पथ की लंबाई है, लेकिन हम विस्थापन को पथ की लंबाई से प्रदर्शित नहीं कर सकते बच्चों। ये जो विस्थापन होता है वो स्थिति या किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को बताता है, ठीक है। तो एक निश्चित दिशा में किसी गतिमान वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन कहते हैं। हमने कहा कि दूरी एक मतलब इसमें कोई दिशा की जरूरत नहीं होती, तो ये आपका क्या बच्चों? अदिश राशि है। क्या है ये? अदिश राशि। लेकिन वहीं पे यदि हम बात करें विस्थापन की, तो बस विस्थापन एक निश्चित दिशा होती है, तो विस्थापन हमेशा एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। तो दो डिफरेंस तो ऑलरेडी आपका तैयार हो गया। ध्यान रखिएगा, जो हमारा दूरी है हमेशा यही कहेंगे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, ये कहेंगे। लेकिन कभी ऐसा नहीं कह सकते कि -10 मीटर, क्योंकि ऋणात्मक कभी होता ही नहीं है। तो दूरी आपका हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है। जबकि ये बच्चों धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। और मैंने कहा ना कि अपनी स्थिति से गया और फिर से मूल स्थिति में आ गया, तो वहां पर स्थिति में परिवर्तन नहीं है, तो यहां पर शून्य भी हो सकता है। तो दूरी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य नहीं होता, केवल और केवल धनात्मक होता है। लेकिन विस्थापन की बात करते हैं धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चीजें समझो। अब दूरी का मात्रक आप लोगों को समझना जरूरी है। दूरी का मात्रक मीटर होता है, और यदि दूरी का मात्रक मीटर, तो दूरी ही विस्थापन है, लेकिन विस्थापन में स्थित परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, तो विस्थापन का भी मात्रक बच्चों आपका मीटर ही होता है, इतना ध्यान रखना। यदि कोई पूछ दे दूरी और विस्थापन का मात्रक, तो मात्रक सेम होता है, इसलिए परेशान मत होना। तो पहला तो परिभाषा ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो बच्चों, हमने कहा ये आपका सदिश है, ये अदिश है, ये धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, ये सदैव धनात्मक होता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि दूरी भैया पथ की प्रकृति पर निर्भर होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? होगा क्यों बच्चों? क्योंकि पथ की लंबाई ही तो दूरी है, इसलिए पथ पर निर्भर करता है। लेकिन विस्थापन एक्चुअल में क्या है कि प्रारंभ में कहां था और अंत में कहां था, मुख्य रूप से ये डिफरेंस निकालते हैं। प्रारंभ और अंतिम, यदि प्रारंभ और अंतिम दोनों एक ही बिंदु पर, तो विस्थापन वहां पर शून्य हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब पथ की लंबाई पर जो विस्थापन निर्भर नहीं करता, वो केवल और केवल पथ के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम स्थिति जो भी है उस पर डिपेंड करता है। विस्थापन का मान बच्चों या तो दूरी के बराबर होगा या दूरी से छोटा होगा, क्योंकि ये धनात्मक है। ठीक है, इसलिए दूरी से छोटा भी हो सकता है, और विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, इसलिए छोटा ही हो सकता है। लेकिन दूरी क्या होगा? विस्थापन के बराबर, और विस्थापन से सदैव बड़ा होगा, अधिक ही होगा। बराबर या उससे अधिक होगा, छोटा तो हो ही नहीं सकता, ऋणात्मक होता ही नहीं है। विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता बच्चों। ठीक है, तो इसका डिफरेंस आप लोगों को तैयार कर लेना है, काफी महत्वपूर्ण है 11th क्लास के बच्चों के लिए। आप लोग प्लीज अच्छे से तरीके से तैयार करते चलें। ठीक है, ऋजुरेखी गति किसे कहते हैं बच्चों? जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसे ऋजुरेखी गति कहते हैं। ठीक, तो ये चीज आप लोगों को लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। सबसे पहले तो आपको दूरी के बारे में लिखना बच्चों। दूरी क्या है? दिए गए समांतराल में वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। सीजीएस में इसका मात्रक है सेंटीमीटर और एसआई में मीटर है। विमीय सूत्र की बात की जाए, केवल लंबाई है, इसलिए m0 t0 l है बस। सदैव आपका धनात्मक होता है। दूरी एक अदिश राशि है। एक विशेष दिशा में गतिमान वस्तु के स्थित परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक भी वही सेम रहेगा, विमीय सूत्र भी सेम रहेगा, लेकिन आप एक सदिश राशि कहोगे इसको, क्योंकि इसमें एक विशेष दिशा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से दूरी विस्थापन में अंतर आपका क्लियर। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। 11th क्लास के लिए आपको नोट्स लेना हो प्रॉपर रूप से, तो आप हमारे पर्सनल नंबर 9685 29 91 49 9685 29 91 49 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिलेगा, वहां से ऐप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।